हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे टॉपिक वेलोसिटी के ऊपर। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे टॉपिक स्पीड के ऊपर कि स्पीड क्या है। सिमिलर ये टर्म है वेलोसिटी। वेलोसिटी में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है, वो है डायरेक्शन। अब स्पीड की तरह ही वेलोसिटी है, तो इसका भी डेफिनेशन सेम एक ही जैसा रहता है, लेकिन इसमें डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट का यूज़ होता है। तो वेलोसिटी क्या है कि इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जितना भी डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी के थ्रू ट्रैवल किया हो या मूव किया हो पर यूनिट टाइम पे, उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। किसी भी वेलोसिटी ऑफ बॉडी अगर हम लोग बात करें तो वो उसका स्पीड होता है। मतलब कि वेलोसिटी और स्पीड सिमिलर चीज़ है, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन का यूज़ नहीं होता है। स्पीड जो है किसी भी मतलब कि अगर रास्ते में जा रहा है तो उसमें हम लोग सिर्फ स्पीड मेज़र करते हैं, लेकिन वेलोसिटी में उसमें डायरेक्शन का यूज़ है। अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन से सीधा साउथ में चला गया तो उसके डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क पड़ने की वजह से तो वेलोसिटी भी उसका चेंज होगा। तो यही रीज़न है वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंट होने का। अब वेलोसिटी का अगर हम लोग फार्मूला का बात करें तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वही हम लोग कल के वीडियो में स्पीड का फार्मूला पढ़े थे, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते थे, डिस्टेंस बाय टाइम से। ठीक है, जितना भी डिस्टेंस वो ट्रैवल किया रहता है उसको हम लोग टाइम से जब डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को स्पीड पता चल जाता है। लेकिन वही वेलोसिटी को कैसे पता करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है और जो टाइम रहता है टेकन पर यूनिट टाइम जो होता है उससे जब डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को स्पीड वेलोसिटी पता चल जाता है। स्पीड के तरह ही वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ये इतना सा टर्म पता चल गया। तो कल के वीडियो में जब हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी दो टर्म आया था, एक था यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म कल भी बताए थे कि एक जैसा ही, मतलब कि जितना डिस्टेंस कवर्ड किया हो वो इक्वल होना चाहिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, उस इन अ गिवन डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन टर्म जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर वो एक कार मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन की ओर, मतलब कि अगर एक कार मूव कर रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पीड होगा। ठीक है, अगर वही हम लोग बोल दें कार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वही स्पीड इसका क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो वो वेलोसिटी हम लोग को क्या दर्शाता है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे और इक्वल इंटरवल में वो कवर कर पाए, उसी चीज़ को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। उसका ठीक अपोजिट होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। ये था ईजी वाला टर्म। अब थोड़ा ट्रिकी वाला टर्म आ रहा है, वो है एवरेज वेलोसिटी। जब एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहे थे तो एवरेज स्पीड क्या था, एवरेज स्पीड हम लोग का टोटल डिस्टेंस, जो भी टोटल डिस्टेंस था, जैसे टोटल डिस्टेंस कुछ भी था हम लोग का, मान लिया जाए 2 किलोमीटर ए से बी की तरफ मूव किया। ठीक है, और बी से फिर सी की तरफ मूव किया, तो जो टोटल डिस्टेंस ये ट्रैवल किया वो हम लोग सम कर देते थे और इसको डिवाइड कर देते थे टोटल टाइम से। ठीक है, टी मतलब टोटल टाइम से जब डिवाइड कर देते थे हम लोग को एवरेज स्पीड पता चल जाता था। लेकिन एवरेज वेलोसिटी में थोड़ा सा दो तीन केसेस समझना पड़ेगा। पहला केस अगर हम लोग बात करें पहला केस का, तो एक अगर पर्सन है या कोई एक ऑब्जेक्ट ही मान लो, या नहीं तो एक मैन का बात कर लेते हैं, एक इंसान है। ठीक है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जाता है। ठीक है, और इसका जो हम लोग बोल सकते हैं ए से बी पे जाने पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है एक्स। ठीक है, एक्स ही रहने देते हैं। ठीक है, ये एक्स है। और दूसरा बी से सी जाने में भी इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बी है वो क्या है, एक मिड पॉइंट है। इसको हम लोग मिड पॉइंट के थ्रू हम लोग माने हुए हैं। मिड पॉइंट होने की वजह से ये ए से बी का दूरी जो है वो भी सेम रहेगा और बी से सी का दूरी जो है वो भी सेम रहेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा होगा वो दोनों का सेम होगा। मतलब ए बी बोल सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, अब इतना सा चीज़ समझ में आ गया। और ये मिड पॉइंट का बात हो रहा है, यहाँ पे बी जो है वो एक मिड पॉइंट है। अब ए से जब ये इंसान जब मूव कर रहा है बी की तरफ तो इसका वेलोसिटी v1 है। ठीक है, और जब बी से ये सी की तरफ मूव कर रहा है तो इसका वेलोसिटी v2 है। ठीक, इतना चीज़ समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ए से बी का x है, बी से सी का भी x है। यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, ए से बी पे जाने पे v1 हो रहा है और बी से सी पे जाने पे v2 हो रहा है वेलोसिटी। अब हम लोग को अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ ले, मतलब अगर हम लोग को एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं इस केस में। तो सबसे आसान तरीका है, हम लोग के पास वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, क्या नहीं गिवन है तो वो है टाइम। हम लोग के पास टाइम नहीं पता हम लोग को। ठीक है, टाइम कैसे फाइंड करेंगे। हम लोगों ने वेलोसिटी का भी फॉर्मूला पढ़ा, क्या था वो, डिस्प्लेसमेंट
बाय टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये हम लोग का क्या था, वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये टाइम को जब हम लोग इधर सेंड करेंगे तो ये v है जो वो डिस्प्लेसमेंट के नीचे आ जाएगा, मतलब टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई वी, ठीक है। यहाँ पे d कितना है, अगर हम लोग बात करें a से b पॉइंट का d, ऐसे लिख ही लेते हैं t, अगर हम लोग टाइम फाइंड करते हैं a से b जाने पर, तो डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, x हो रहा है, और वेलोसिटी कितना है, a से b जाने में v1 है, ठीक है। इतना सा चीज़ समझ में आ गया, ये टाइम ए बी का है। वही हम लोग टाइम बी सी का फाइंड करें तो वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फिर से x है, और जो वेलोसिटी है वो कितना है, v2 है। ये हम लोग को टाइम पता चल गया दोनों का, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड होगा, तो हम लोग को पता होना चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे, अगर हम लोग देखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से बी जाने में एक्स मीटर कुछ चला, बी से सी जाने में एक्स मीटर ये कुछ मूव कर रहा है, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, सिंपल सा चीज़ है। टाइम कितना है, अगर हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 2x पता चल गया, टाइम कितना है, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, एक्स बाई वी वन प्लस एक्स बाई वी टू, यही होगा ना, इन दोनों का सम कर देंगे हम लोग, जब इन दोनों का सम करेंगे तो हम लोग को टोटल टाइम पता चल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फिर कैसे निकलेगा, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट गिवन है 2x है, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम हम लोग का है x बाय वी वन प्लस एक्स बाय वी टू। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे आप इसको अगर सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, एलसीएम लेके अगर हम लोग इसको नॉर्मली सॉल्व करें 2x ऊपर रहेगा, पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो v1 v2 एलसीएम में आ जाएगा, और x v2 प्लस एक्स v1, ठीक है। यहाँ पे जब ये x v1 को ऊपर भेज देंगे, 2x v1 प्लस नहीं v1 और v2 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, और बचेगा क्या, x v2 प्लस एक्स v1। ये कैसे किए फिर से बता देते हैं, जब हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो v1 इंटू वी हो जाएगा, जो हम लोग का एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर में। अब जब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वही चीज़ किए हुए हैं, x इंटू वी टू प्लस बीच में साइन है, और x इंटू वी वन, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए x इंटू वी वन से तो ये आ गया। फिर ये जो इसका डिनोमिनेटर था हम लोग इसको ऊपर कर दिए, मतलब ये ऊपर वाले में भेज दिए, इससे मल्टीप्लाई हो गया ऊपर वाले टर्म से, तो यही चीज़ हुआ, 2x को मल्टीप्लाई कर दिए किससे, v1 और v2 से, और बच क्या गया, x v2 प्लस एक्स v1। ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोग को एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग पहले जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको हम लोग हटा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या था यहाँ पे, सेम था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे बेस्ट है 2x v1 v2 रहने देते हैं, इसमें से हम लोग x को बाहर कर लेंगे, तो क्या रहेगा, v1 प्लस v2, ये x और ये x कट जाएगा, जिसके वजह से क्या बचेगा, 2v1 v2 बाय v2 प्लस v1। तो ये जो है इसका फाइनल क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी। अगर हम लोग का ए से बी पॉइंट पे जा रहा है कोई बॉडी और बी से सी पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे टर्म क्या दिया हुआ था कि बी जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, इस केस में इसका एवरेज वेलोसिटी 2v1 इंटू वी टू डिवाइडेड बाई वी टू प्लस v1 आता है, ठीक है। ये इतना सा चीज़ था। अब हम लोग अगर नेक्स्ट केस पे जाते हैं, नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बॉडी मूव तो कर रहा है ए से बी और बी से सी, लेकिन यहाँ पे बी जो है वो इस बार मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट नहीं होने की वजह से यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम नहीं रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ भी ले सकते हैं, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोल दिए यहाँ पे x1 है और ये x2 है, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे सेम है v1 v2, तो हम लोग इसमें सिंपल सा लिख सकते हैं कि इसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1 प्लस x2। टाइम का अगर हम लोग बात करें तो टाइम निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको, नहीं तो ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो टोटल टाइम, तो हम लोग टोटल टाइम क्या बोल सकते हैं इसको,
2t, या हम लोग इसको और भी एलोबरेट करेंगे तो t प्लस टी, ठीक है। सेम टाइम इंटरवल पे ये पहुंच रहा है तो t प्लस टी लिख सकते हैं, यानी कि जो टाइम है वो सेम है दोनों इंटरवल में। a से b जाने में भी सेम समय लग रहा है और b से c जाने में भी सेम समय लग रहा है। यहाँ पे टाइम जो है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चेंज हुआ, वो b जो है इसका मिड पॉइंट इस बार नहीं है, ठीक है। तो जब हम लोग दोनों टाइम को जब प्लस कर देंगे तो 2t आ जाएगा, ठीक है। ये इसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का आ गया। अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे इतना आ रहा है, ठीक है। अब x1 प्लस x2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब जैसे x1 प्लस x2 क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। हम लोग याद करते हैं, अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग फिर से दोहराते हैं तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी हम लोग को पुट करना है, तो क्या कर सकते हैं? टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वी टी इक्वल टू डी हो जाएगा। तो जब वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या किसके बराबर हो जाएगा? तो x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? v1t प्लस v2t डिवाइडेड बाय 2t, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं x1 और x2 को। क्यों? क्योंकि इस तरीके से वेलोसिटी को हम लोग पुट करने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एक साइड कर लिए, तो डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ x1 प्लस x2 था, इसके जगह हम लोग वेलोसिटी v1t यूज़ कर सकते हैं, जो इसका ये फॉर्मूला हम लोग अभी डिराइव जो किए। अब यहाँ पर से t हम लोग को हटाना है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। तो एक चीज़ कर सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, v1 प्लस v2 बाई 2t। तो यहाँ पे t और यहाँ पे t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक है। ये इसका फाइनल एवरेज वेलोसिटी आएगा। जब कभी भी 3 पॉइंट हो या कहीं भी अगर हम लोग बॉडी मूव कर रहा हो और इसमें कहीं भी मिड पॉइंट टर्म यूज़ नहीं किया गया हो, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो सिर्फ फार्मूला बेस्ड ही आता है, यहाँ पे इतना डिराइव करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी फार्मूला के साथ डेरिवेशन में हम लोग को याद रखना पड़ता है कि कैसे डिराइव किया हुआ है। जैसे पहला केस में क्या था, यहाँ पे जब मिड पॉइंट का बात हो रहा था तो फार्मूला क्या बना था? 2v1v2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस v1, या v1 प्लस v2 भी लिख सकते हैं इसको। दूसरा केस में जब मिड पॉइंट नहीं था, तो मिड पॉइंट नहीं होने की वजह से इसका एवरेज वेलोसिटी क्या बना? जो टोटल वेलोसिटी था, या टोटल हम लोग बोल सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जब एवरेज वेलोसिटी की बात किए तो v1 प्लस v2, जो भी वेलोसिटी यहाँ पे पुट करेंगे, किसी भी वेलोसिटी का अगर हम लोग बात करें, दो पॉइंट के बीच का, अगर a से b मूव कर रहा है और b से c मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इसका जो भी वेलोसिटी होगा v1 और v2, और जो भी टाइम होगा, वो टाइम को हम लोग अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए हैं, उसको जब हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। इसी तरीके से ये दो केस था, और आखिरी केस सबसे ईजी है। आखिरी केस क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तीसरा केस हम लोग बात करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि कार है, एक कार अपने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है, मतलब कि अभी रुका हुआ है रोड पे और उसको स्टार्ट होना है, स्टार्ट होके इसको एक यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, या इनिशियल लिख लेते हैं, ठीक है। और ये जो इसका एंडिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल। तो जब भी कार स्टार्ट होगा तो ये कुछ ना कुछ इसके अंदर वेलोसिटी आएगा, क्योंकि ये एक डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इनिशियल वेलोसिटी। इसके अंदर जो स्टार्टिंग में जो इसके अंदर वेलोसिटी आएगा उसको हम लोग बोल देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। मतलब स्टार्टिंग, जो शुरुआत में जो हम लोग का वेलोसिटी होगा, या इनिशियल स्पीड भी बोल सकते हैं, जो शुरुआती, जैसे कि कार जब स्टार्ट होता है तो कब से कितने किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट होता है? स्पीड 0 से स्टार्ट होता है। हम लोग जब कार के स्पीडोमीटर में देखते हैं तो इसका स्पीड कितना से स्टार्ट होता है? तो 0 से वो स्टार्ट होता है, 0 से बढ़ते वो 60 होता है, या 40 होता है, या 100 होता है। इसी तरीके से इसका स्पीड बढ़ता है। तो यहाँ पे जो कार स्टार्ट होगा, वो इनिशियल पॉइंट से जो कार स्टार्ट होगा, तो उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा। मान लिया जाए उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, और वो फाइनल वेलोसिटी उसका कुछ लगभग 75 हो गया, 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये इसका इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो जब इस केस में जब गिवन रहे कि एक कार है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होकर फाइनल पॉइंट तक जाता है, ठीक है, विथ अ यूनिफॉर्म रेट, मतलब कि उसका जो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसका यूनिफॉर्म तरीके से जा रहा है, मतलब एक जैसा है, ठीक है। तो उस केस में इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो उस केस में इसका फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, पहले लिख लेते हैं क्या है? एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग के पास क्या गिवन रहे, इनिशियल वेलोसिटी गिवन रहे और फाइनल वेलोसिटी गिवन रहे। तो हम लोग इस तरीके से किसी भी कार का या किसी भी ट्रेन का हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिवन रहे तो हम लोग उसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं अगर कोई भी टर्म में हम लोग को गिवन रहे 2 पॉइंट के बीच का या 3 पॉइंट के बीच का वेलोसिटी पता रहे तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब आखिरी टर्म है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम उसी तरीके से होता है कि किसी, जैसे कि स्पीड में हम लोग बात किए थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे स्पीड में था इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता था कि जिस भी पॉइंट पे अगर कोई कार एक मूव कर रहा है, एक रास्ते पे कार मूव कर रहा है, ठीक है, अगर हम लोग को पता करना है कि यहाँ पे इस कार का स्पीड क्या है, इस पॉइंट पे कार का स्पीड क्या था, उसी इंस्टेंट समय पे, इंस्टेंट पार्टिकुलर समय पे जो कार का स्पीड हम लोग को जानना हो तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते थे। तो उसी प्रकार से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होता है कि अगर कार चल रहा है किसी डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि वेस्ट डायरेक्शन में कार मूव कर रहा है, ठीक है, वेस्ट की ओर कार मूव कर रहा है तो हम लोग को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग को इसका वेलोसिटी फाइंड करना हो तो उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब एक पार्टिकुलर टाइम या पार्टिकुलर मोमेंट पे हम लोग को वेलोसिटी पता करना हो तो हम लोग उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को एक टर्म और पढ़ना पड़ेगा, वो है डिफरेंस बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी। क्वेश्चन इसमें बहुत आता है, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, और फिर इसके बाद कुछ फीचर्स है यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, वो हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।